गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे कबीर जी, और बेई नदी पे वो स्नान करने प्रतिदिन जाया करते थे। वहां उनकी भेंट हुई, फिर उनको वहां से दरिया में डुबकी लगवा कर परमात्मा अंतर ध्यान कर दिया। लोगों ने सोचा डूब गए और उनको एकांत स्थान में ले जाकर उनका शरीर सुरक्षित रख दिया और उस आत्मा, प्यारी आत्मा को ऊपर के सब ब्रह्मांडों की जानकारी रूबरू करा वहां के सब लोगों से। सतलोक में परमात्मा को देखा कबीर जी को, असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा महात्मा जो नीचे से गया था वही सारी सृष्टि का करता है। और फिर परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि मैं काशी बनारस में रहता हूं, कबीर मेरा नाम है, जुलाहा मेरा धानक मेरा काम है, और सतनाम दूंगा, वहां आ जाना। तब नानक साहिब जी तीसरे दिन वापस छोड़ दिया परमात्मा कबीर जी ने, सतपुरुष ने, अमर पुरुष ने, सतल पुरुष ने सारा दिखाकर। तो नानक साहिब जी नौकरी करते थे मोदी खाने में सुल्तानपुर के अंदर, नवाब के यहाँ। वह नौकरी त्याग दी परमात्मा प्राप्ति के लिए। पहली उदासी बनारस की करी उन्होंने। काशी में जाकर पता किया तो देखा कभी परमात्मा एक दुल्हे का कार्य कर रहे बैठे बैठे खड्डी में अपने झोपड़ी में। नानक साहिब जी ने देखा कि तो वो ही है परमात्मा जो सतलोक में देखा था मैंने, जैसे धर्मदास ने देखा। तो क्या कहते हैं, आंखों में पानी भर के पुण्यात्मा आज तो हम मजहबी बन गए, अपने अपने धर्म ने बस फाइनल मान रहे, चाहे वो हमारे समझ में आया ना आया। जिन्होंने भगवान की इच्छा थी उन्होंने धर्म नहीं बनाए, उन्होंने धार्मिकता बढ़ाई थी। आज किसी धर्म में देख ले धार्मिकता का नाम नहीं, और धर्म में दृढ़ हिंदू मांस खावे और शराब पीवे, ओका पाड़े, अधिकतर बहुत ज्यादा मुसलमान मांस खावे और जो है ना और को किसी चीज की टाल नहीं है सभी के। और सिख धर्म में मांस खावे और शराब पीवे। क्या उन महापुरुषों ने यही शिक्षा दे रखी है गुरु ग्रंथ साहिब में? है कहीं ऐसा प्रमाण? तो ये कहां से बिजली गिरी? तो हमने उस महापुरुषों के दिए गाइडलाइन को समझना चाहिए। हम एक पिता की संतान है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा। तो इस प्रकार हमने पुनः सोचना पड़ेगा। तो नानक साहिब जी ने देखा वहां जिनको भगवान की तरफ थी, आंखों में आंसू भर के कहते फाई सूरत मुल्क की देश, ए ठगवाड़ा ठगी तेज, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता है। अब आपको थोड़ा शब्द सुनाते पूरा का पूरा। एक स्वान दुई स्वानी, एक मन रूपी कुत्ता और इच्छा और तृष्णा आशा रूपी ये कुतिया। एक स्वान दुई स्वानी, नाल बलके भोकाई सदा बियाल। ये है पृष्ठ नंबर 24 है गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु ग्रंथ साहिब के 24 नंबर पृष्ठ पर यह शब्द अंकित है जो दास ने एक पुस्तक से लिखा हुआ है। एक स्वान दुई स्वानी, नाल बलके भौकाई सदा बियाल, और कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करता है। मैं पत की पेंदन करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार। तेरा एक सतनाम और वो सार नाम कहते हो सारे संसार ने पार कर दे। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एही आस एही आधार। मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात। काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करता है। फाई सूरत मुल्क की वेश, होए होए कहते इसकी मोहनी सूरत, और मुल्क की वेश जिस क्षेत्र में जाता उसा वेशभूषा बना लेता है ये।
फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा भोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहिब जी वह कह रहे ये धानक रूप रहा करतार, देखो लोगो धानक रूप रहा करतार, यो बैठा भगवान धानक दुल्हे के रूप में। अपने आत्मा कबीर साहब कहते हैं जो देखेगा धाम को उस सतलोक ने देख लेगा मेरे ने, सो जानत है मुझ, और कह रामानंद तुझे कहूं सुन गायत्री गुज। अब गरीबदास जी ने बताया है कि जब रामानंद जी से परमात्मा की गोष्ठी हुई थी तो उनको भी, रामानंद जी को भी ऐसे ले गए स्वामी रामानंद जी का, और वहां से वापस छोड़ा था। तो अब जो प्रसंग चल रहा है वो दिखाते हैं आपको धानक रूप रहा करतार। फिर है 721 पृष्ठ पर गुरु ग्रंथ साहिब से हमने शब्द नोट किया है, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। हक्का कबीर और सत कबीर, करीम यानी दयालु, बेऐब परवरदिगार निर्विकार परमात्मा। और 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे, अरता की संगत नानक रेंदा, और क्यों कर मुंडा पावे। कहते नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे, यानी एक सेकंड में तो यू सतलोक में, दूसरी सेकंड के भी कुछ अंश में यहां पर बैठा दिखे, मैं इसका कैसे भेद पाऊं इसे सर्वशक्तिमान का। अंधला नीच जात परदेसी मेरा, परदेसी खिन आवे तिल जावे, अरता की संगत नानक रेंदा, कैसे मोंडा पावे। एंड इसके एंड को कैसे ढूंढाऊं मैं, इसके अंत को। ये तो अमित ओजा है, अमित इसकी पावर है। अब कैसा है परमात्मा ये भी दिखाते हैं आपको। 1257 पृष्ठ है गुरु ग्रंथ साहिब का, उससे हमने नोट कर रखा शब्द। और राग मल्हार महला पहला नानक साहिब जी की वाणी है। वो क्या बोल रहे हैं कि बागे कपड़ बोले बैन, और लंबा नक काले तेरे नैन, और कब हूँ साहिब देखा बहन। नगर तुमने भगवान देखा कदे। बागे कपड़ यानी सफेद कपड़े, और बड़ी प्यारी प्यारी बोली बोलता है, और लंबा नक और काले तेरे नैन। बता फिर भगवान निराकार क्यों करवाया। किसी ने पूछ ले भगवान निराकार, और हमारे सदगुरु बताओ मनुष्य दृश्य साकार है। उड़ा चढ़ा आसमान साहिब समर्थ तेरे ताण, यानी आसमान में भी मैं तेरे ताण तेरे सहारे गया। और जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहिब बीर। यहाँ गलती से बीर लिखा है, या इस 5 पंक्तियों में एक शब्द है, इसमें 2 बार बीर लिखा है एंड में। ये एक महापुरुष की वाणी है, कोई किसी डूम बाट की नहीं है। और एक पंक्ति में 2 बार अक्षर नहीं आ सकता, ये कबीर है जो कह मिस प्रिंट हो गया है। कहते थान थनंतर साहिब कबीर है इसका अर्थ। यहाँ पर थान थनंतर जहां देखो वहां यू साहिब कबीर। जिन तन साज दिए नाल खम्ब, अति तृष्णा उड़ने के ढंज। नदर करें ता बांधे धीर, जिम विखाले तिम वेखा वीर। कि जैसे वो दया करे वैसे ही हम देखें। फिर क्या लिखा है, फिर 1257 पृष्ठ पर ही लिखा है, निरंकार आकार है आप पे आप भ्रम भुलाए। वो तो आकार में है जिसको तुम निरंकार कह रहे हो। नानक साहिब जी ने तो निरंकार कहा है, कहते वो आकार में है। इसका अर्थ केवल निराकार नहीं है, निरअंकार, निरअभिमानी परमात्मा। और इन्होंने आइडिया लगा लिया निराकार का। निरंकार निराकार तो निराकार ही होता है, अंग की मात्रा क्यों लगी। निरअंकार यानी वो निरअभिमानी परमात्मा घर घर फिरता है, कोई गाली दे चाहे बुरा बोलो और सबको अपना सच्चा ज्ञान देता फिरता है। वो निरंकार आकार है, साकार है, मनुष्य दृश्य। और दिखाते हैं आपको। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब के 567 पृष्ठ पे है। इस पे लिखा है, वड्डा साहिब है आप अलख अपार।
बड़ा साहिब सबसे बड़ा भगवान है आप अलख अपार, तेरे बंके लोयन दंत रिसाल। तेरे बंके लोयन, लोयन माने आंख, लोचन, और सोहने नक जिन लंबड़े वाला, सोहने नक जिन लंबड़े वाला यानी सुंदर नाक है और चमकदार जिसके बाल हैं, और कंचन काया सोने की ढाला यानी कंचन शरीर है आप उस परमात्मा का सोने जैसा, सोने की तरह। और बंके लोयन दंत रिसाला, तेरी चाल सुहावनी, तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी वाणी, उसकी चाल तक बता रखी कबीर परमात्मा जो पृथ्वी पर घूमया करते थे। और कहते हैं सारंग जी में पग धरे ठम ठम, आप पे आप संधूरे, कहते हैं जैसे सारंग चला करे नोके पग धरे ठम ठम, ठुमक ठुमक का चाल है। और सिरंग राती फिर माती, उदक गंगा वाणी, बिनवंती नानक दास हरि का, तेरी चाल सुहानी मधुरोड़ी वाणी, मुदराड़ी वाणी, आपकी चाल में सुहावनी और आपकी वाणी भी मीठी मीठी, दांत भी, उसकी चाल भी, चाल है ठमक ठमक है, ये सारा कुछ बता रखे। तो पुण्यात्माओं, अब पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा सहशरीर है, नर आकार सहशरीर है, उसका नाम कबीर है और धानक रूप रहा करता है। ये परमात्मा जैसा कि आप जी को वेदों में बहुत बार दिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, जो आर्य समाज के आचार्यों और महर्षि दानंद के द्वारा इनका अनुवाद है वेदों का, उन्हीं के अनुवाद में दिखा दास ने। आर्य भी खुद निराकार के और उसमें साकार लिखा। इसके बारे में परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, इनके दिक्कत के तैन से समय फिरा मोतिया बंदरे। बता इतनी भी आंख हमारी कमजोर होगी, आंख भी सामने लिखा है भगवान मनुष्य सदृश है, राजा के समान देखने योग्य वेदों, तो वो वहां से वो सतलोक में रहता है भगवान, धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां एक देशीय है और वहां से चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। उन अच्छी आत्माओं में से किन किन को मिले जैसा भी आपको बता दिया था, उनमें से एक पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी भी है, गांव चुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले। तो उनको परमात्मा फाल्गुन सुदी द्वादशी को यानी चांदनी द्वास को और संवत 1784 को, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास जी का जन्म हुआ था। 10 वर्ष की आयु थी उनकी, तब परमात्मा सतलोक से आए थे, वो जिंदा महात्मा रूप बना के, और वहां उनको मिले थे, सतलोक लेकर गए थे। उनको मृत जान लिया था नीचे कि तो मर गया लड़का, उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी। तो परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा के अपना गवाह बना के वापस छोड़ दिया। तब वो अग्नि लगाने की तैयारी हो ही रही थी, तभी एकदम हलचल हुई शरीर में, सब खुशी मनाने लगे। गरीबदास जी के सौ के ऊपर गदो रस्से बांध रखे थे, अब पर टूट गए। गरीबदास जी उठकर चल पड़े और ये वाणी बोलने लग गए। इस वाणी को गांव वाले नहीं समझ सके, उन्हें सोचा ये पता नहीं कि बेंडुआ फूट गई इसके, बिरडावे है अपा बोले। एक दादू पंथी संत था, वो आ गया, 65 साल की उम्र का, वैश्य के घर जन्म था और उसने घर त्याग रखा था। दादू पंथ से वो दीक्षित हो चुका था और दादू साहिब जी को परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आए थे और 7-8 वर्ष की आयु में मिले थे, सतलोक लेकर गए। 3 दिन और 3 रात दादू जी बेहोश पड़े रहे, मरे नहीं, सांस चलता रहा, ना तो फूक दिया उठा कर शरीर में गाँव वाले घर के लोग। तीसरे दिन उनको भी ऐसे छोड़ा जैसे नानक जी को, ऐसे धर्मदास जी को लेकर गए थे। 3 दिन तक वो अचेत पड़े रहे थे। तो दादू पंथी, वो गोपाल दास नाम था उनका संत का,
वो गांव छुड़ानी में आगे एक दिन वहां उसका कोई शिष्य था। उस शिष्य ने जिक्र कर दिया कि महाराज जी हमारे एक भांजा है। गरीबदास जी गांव छुड़ानी के भांजे थे और वहीं उनका जन्म हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी घर जमाई रहा करते थे छुड़ानी गांव में। गरीबदास जी के पिताजी का मूल गांव करोथा था, जहाँ इस दास का आश्रम था, जो इन दुष्ट लोगों ने अपने अज्ञान को छुपाने के लिए और वो क्रोथा कांड कर दिया था। चलो उस विषय को तो हम भूल चुके हैं। अब वहां था उनका गांव, वो वहां रहा करते थे। और उधर से क्या हुआ था, जब गरीबदास जी को कबीर परमात्मा मिले थे, खेतों में गऊ चरा रहे थे। ये गरीबदास के नाना जी के बहुत बड़ी जमीन थी, जाट थे ये, जाति से किसान थे, बहुत घनी जमीन थी, 1400 एकड़। और वहां गौवें 150 के करीब रखा करते। कुछ गरीबदास जी भी पाली, स्वयं भी गए हुए थे, और नौकर भी पाली, और भी दूसरे गांव वाले भी वहीं चराया करते इनके खेतों में गौवों को। कबीर परमात्मा सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। तब इन पालियों ने आग्रह किया था, भगवान रोटी खाओ, भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था, खाना मैं अपने घर खा के आया हूं भाई, अपने लोक से। फिर इन्होंने कहा, जी दूध तो पीना पड़ेगा, नहीं तो हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते। तो कबीर साहब ने कहा था, दूध पिलाओगे तो कुंवारी गाय का पिलाओ, कुंवारी गाय का दूध पीता हूं मैं। तो सभी कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीयत नहीं, मजाक करते हो, कुंवारी गाय दूध देती है कभी? गरीबदास जी थे छोटे से बालक 10 वर्ष के, वो एक बछिया को लाए पकड़ कर, कहने लगे, देखो महाराज जी इसका बच्चा भी नहीं है, सतन भी छोटे छोटे, दूध कैसे देगी? परमात्मा ने कहा, कोई ऐसा खाली पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे। वहाँ एक मिट्टी का बर्तन था छोटा सा, 5-7 किलो जल आ जा उसमें तो दूध आ जा। वो लिया, गरीबदास जी ठा गए, दूध आ के रखा हुआ था। परमात्मा ने कहा, ले इसके सतन का नीचे कर। कबीर परमात्मा ने थपकी मारी, कुंवारी गाय के लंबे सतन हो गए, दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया। अब वो दूध परमात्मा को दे दिया। गरीबदास जी ने कहा, महाराज जी आपकी लीला है। तो अपने आत्माओं वो उन्हीं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। वो गए गरीबदास जी के खातिर थे, के लिए थे, बाकी तो नकली थे वो बैठे। परमात्मा ने दूध पिया, मुंह लगा के, शेष उनको छोड़ दिया, ले भाई तुम पी लो बच्चों, अमृत है ये। जो और पाली थे 5, 7, 10 बड़ी उम्र के, कुछ 20 वर्ष का, कोई 30 का, कोई 40 और 50, 60 का, वो कहने हम ना पीवा जादू तंत्र का दूध और पाप का दूध, कुंवारी गां का हम कदे भी ना पीवे। और तेरी जात का भी रहना, तो किस जाति का है? वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे, जिस दास को दो महाराज, आपका दूध कद कद मिला, आपका जूठा अमृत। तो पुण्यात्माओं ये लक्षण होया करें साधु भक्तों के अंदर, जो पूर्व संस्कार होते हैं, उनका ऐसा स्वभाव होता है। और ये जितने नकली संतां के चले गए, फंसे पड़े हैं, ये सारे इसे पुण्यात्मा थे, श्रद्धालु होकर बैठ गए, उसका दुरुपयोग करके उन्होंने बैठा दिया उनका जीवन, ना कोई भक्ति। तो इस प्रकार उन्होंने उनका नाश किया। और इस श्रद्धा से कबीर साहब ने उस प्यारी आत्मा श्रद्धालु को आबाद किया, सच्ची भक्ति बता के। तो गरीबदास जी ने पिया, दूध पी के फिर परमात्मा ने उनको ज्ञान सुनाया। उनकी इतनी प्रबल इच्छा होगी कि महाराज एक बार वो लोग दिखा दो बने। वो दिखाना ही था उनको, तो गवाह बनाना था कलयुग में आपके लिए कि हु इज गॉड, ये सिद्ध करने के लिए कोई गवाह चाहिए। खुद तो यहाँ भटकते ही रहे, हमने कभी नहीं उनको पहचाना। तो गवाही बताया करते हैं कि ये है भगवान। तो वो सतलोक लेकर गए, सारा कुछ दिखा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद वो ये वाणी बोलते रहे। गांव वाले ने सोचा ये पागल हो गया, उसको बावड़िया कहने लग गए, पागल। अब उस व्यक्ति ने, दादू पंथी गोपाल दास के शिष्य छुड़ानी के व्यक्ति ने कहा, महाराज एक लड़की का लड़का पागल हो गया और उसके एकला पुत्र है, किसी संत ने जादू तंत्र का कर दिया, दूध पिला दिया जादू तंत्र का, कुंवारी गाय का निकाल के, उसके बाद वो मेंटल हो गया। ऐसे कहते हैं कि साधु की विद्या ने साधु को काट्या करे, आप कुछ दया बख्श दो, वो लड़का ठीक हो जाए। उस गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के,
मैं कर दूंगा, जाड़े जुड़े थोड़े बहुत ये जान आया करें संत पंथ से। वो व्यक्ति गया, गरीबदास जी के नाना जी, शिवलाल नाम था उनका, शिवलाल, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मैं हमारे एक संत आ रहा है और इस छोरी के लड़के नो ठीक कर देगा, कह है। तो सारे 5-7 और मौजूद से व्यक्ति और बच्चे को लेकर उसके पास पहुंच गए। गोपाल दास ने पूछा कि बेटा कौन था वो जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास जी कहने लगे, बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताए? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। इस वाणी को सुनकर और गोपाल दास का तो सिर घूम गया। अरे इसने बावड़ा बताओ, इसने तो तरले भाषण पर एक पर मार दी ठोकरे, चक्कर खा गया महात्मा 65 साल का बुढ़ा। और फिर बता के अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहारे। गरीबदास जी ने बताया कि हम सभी, मैं यानी इंक्लूडिंग गरीबदास, हम सुल्तानी अब्राहम सुल्तान अधम बलख बुखारे का बादशाह मुसलमान, हम सुल्तानी नानक, ये सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक साहब जी, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, और जात दुलाहा वेद नहीं पाया, और काशी माए कबीर हुआ। और फिर कहा गया अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, वो सतगुरु पुरुष कबीर हैं भाई कुल के सिरजनहार। 65 साल का बुढ़ा। अब जिसने भगवान की जरूरत है वो समाज ने ना देखा, ना इन कपड़े ने देखा, मैं के बन बैठा लाल कपड़े पहन लिए, डाढ़ी बढ़ा ली, 2 से 4 से 1000 आदमी को बका कर बैठ गया संत बन के। आप भी गधा बनाकर गिरला हुआ बनेंगे, वाला तुम लाता रहा करोगे दोनों गरु और चेले, या कट्ठे कुत्ते बनोगे कि टूक भी ना खाने देंगे चेले तने फिर वहां पर। तो ये खूब जानते हैं जो महापुरुष होते हैं, उनको समझना पड़ेगा ये बात। हम परमात्मा के लिए चले हैं, और परमात्मा जो भी दी तुम कर रहे हो, ये आज तक किसी ने मिला हो तो बता दो, किसी संत ग्रंथ में प्रमाण दिखा दो जो साधना तुम कर रहे हो इससे भगवान पाया किसी ने, या दास दिखावा 6 प्रमाण आपको जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उन्होंने ये साधना की, तो फिर क्यों ना छोड़ दे नकली को? आपने भगवान चाहिए, बकवास थोड़ी चाहिए। तो वो 65 साल का बुढ़ा वृद्ध व्यक्ति गोपाल दास, उसके तक कलेजा हिल गया। अरे तो भगवान तो मिलका रहे नो, क्या कर तू कि राम तो मिलका रहा है, वो तो राम तो मिलका रहे थे। गरीबदास जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, ये तो राम तो मिलका रहे थे। राम से मिलका कर जो आंखों देखा लिखा उनकी अमृतवाणी में, वही वेदों और पुराणों और कुरानों में और बाइबल में मिला। तो परमात्मा कैसा है वो सारा प्रमाणित हो गया। हमने भगवान न चाहिए था, और वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता, इतना सा ज्ञान है कि घनी बात भी कोई ना। ये घने प्रमाण तो इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो अज्ञान घना भरा पड़ा है, उसको हटाने के लिए ये शास्त्र प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। और इसलिए नहीं तो दास वैसे भी सुना सकता है सारी, पहले हमें पता है परमात्मा की दया से, लेकिन ये सदग्रंथ इसलिए दिखाने पड़ते हैं कि आपको ज्ञान हो। और यदि ये दास ये सदग्रंथ ना दिखावे तो जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे 600 वर्ष पहले, वही ज्ञान जो उन्होंने बताया, ये दास केवल उनके दिए हुए ज्ञान को आपको एज ए लाउड स्पीकर सुना रहा है। इसमें कोई अपनी तरफ से नहीं मिला है, ना मेरा कोई अभिमान इस बात में मन ने कोई खोज कर लियो, ये तो भगवान ने दे रखा है और दास आपको सुना रहा है, बस इतना सा योगदान है। इसमें मान बढ़ाई वाली बात हो ही नहीं सकती। मान बढ़ाई तो उसकी वो मान जिसने अपनी कोई डिस्कवरी कर दी नहीं। भगवान परमात्मा ही है, जीव है, तो हम जीव हैं। तो उस परमात्मा ने इस दास पे कृपा करी और ये ज्ञान दिया। तो जो प्रसंग हम उसी पर आते हैं। सबको परमात्मा वहां ले गए, फिर वापस छोड़ा और उसने करबद्ध होकर ये कहा कि भगवान ये वाणी लिखवा दो, और ये वाणी आने वाले समय में जीवों के उद्धार का कारण बनेंगे।
तो गरीबदास जी का अगर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया तो गांव वाला ने सोची कि ले भाई ये छोरे का शरीर बाबा जी के भी हो गया, ये भी पागल हो गया इसके गिले। 13 वर्ष के थे उस टाइम। किसका की हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तीसरे दिन उनसे बात करी, बोले नहीं, बालक की तरफ भाग ले, इधर फुर फुर करके कभी इधर भाग जा। तीसरे दिन खड़े हो गए और कहने लगे गोपाल दास अगर सारी लिख है तो लिखवाऊं, ना तो कती नहीं। न बोला जी मैं तो कत्ती घर तो फारे को कह रहा हूँ, मेरा तो कोई उद्देश्य रहा नहीं, जैसे कहोगे मैं लिखता रहूंगा। तो गरीबदास जी का अपना एक बेरी का बाग था। उस बेरी के बाग में बैठ के उसमें एक जंडी का पेड़ था, उधर जंडी जुंडी हुआ करती पहले, ऐसा बरानी साग से था। तो वहां गरीबदास जी बोला करते 13 वर्ष के बालक और दादू पंथी गोपाल दास लिखा करता। वो ग्रंथ आज हमारे पास उपलब्ध है, उनके मुख कमल से बोला हुआ। तो पुण्यात्माओं, अब परमात्मा पाना है हमने, और परमात्मा कैसे मिलता है, कैसा है, कहाँ रहता है, ये तो हमारे सदग्रंथ वेद आदि सब ने प्रमाण कर दिया। और वो कैसे मिलता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सुख संवेद में प्रमाण है वो। तो कहने का भाव ये है कि जैसे 600 साल पहले परमात्मा आए थे और यही ज्ञान दिया करते थे, और ये दास आधुनिक का दिया हुआ वो अनमोल खजाना उसके बच्चों तक पहुंचा रहा हूं। यही कमी थी उस समय कि समाज शिक्षित नहीं था और परमात्मा उनको ये सदग्रंथ नहीं दिखा पाए, क्योंकि सदग्रंथों तक ये ब्राह्मण गिंडली मारे बैठे थे उसके ऊपर वेद और गीताओं पे हैं कि ये किसी और नहीं पढ़ सकता, इनको ब्राह्मण पढ़ देंगे। एक खरखोदे के पास एक गांव है, वहां का एक जाट परिवार का लड़का था। उसके मन में प्रेरणा हुई कि भी सदग्रंथों को मैं संस्कृत भाषा पढ़ूं, और संस्कृत भाषा पढ़ के फिर सदग्रंथों को पढ़ूंगा और अपना निष्काम भाव से लोगों को शिक्षा बताया करूंगा, ज्ञान। इस उद्देश्य से उस समय काशी विद्यापीठ में केवल ब्राह्मणों को ही प्रवेश पाता था, ब्राह्मणों के बच्चे ही, और नहीं पा सकते थे, वो उनका अपना नियम था, और कोई अधिकारी नहीं था संस्कृत पढ़ने का। तो उसने गांव से एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया, पहला नंबरदार हुआ अगर जनपद से। उसने कहा ताऊ मेरा मैं भी पढ़ लूंगा कितना स्कूल में, ले दस्तक कर दे। उन ला दिया अंगूठा और वो बनवा के सर्टिफिकेट ब्राह्मण जाति का प्रवेश पा गया उसमें, काशी विद्यापीठ के अंदर। और वहाँ अव्वल आवाज सबसे टॉप करे, सब ब्राह्मणों के बच्चों से आगे सबसे टॉप में आवे, प्रत्येक क्लास में शिक्षा पूरी होली। तब वहां से वो अपना विदा होने लगे। तो वहां का जो प्रिंसिपल ब्राह्मण था वो बड़ा प्रभावित था उससे, और वो लोग केवल इसीलिए शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मण वर्ग वाले के यहाँ से पढ़ के जाएंगे और फिर दुनिया ना अच्छा बका पाएंगे, लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। काशी विद्यापीठ में पढ़कर है ये ब्राह्मण का लड़का, दुनिया फिर उससे कथा सुने दान चढ़ावे, उनका इतना सा उद्देश्य था बस। तो उस प्रिंसिपल ने, प्राचार्य ने सोची कि तेरे लड़की बहन की हो रही है और लड़का होनहार है, खूब कमावेगा, बढ़िया संस्कृत पढ़ ली इसने, क्यों ना इससे विवाह कर दूं। तो जब वो लड़का गया कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, आपका बच्चा अपने फील्ड में सक्सेस हुआ, तो उसने कहा भाई कुछ दक्षिणा भी दे मेरे तो। अब जी मुझ भिखारी के पास क्या दक्षिणा है, जो मांगो वही दे दूंगा। ठीक है भाई, वचन भर ले। अगर जी जैसे आप कहोगे भर लिया वचन, आपकी आज्ञा का पालन होगा कि आपसे मैं अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूं। अब वहां फंस गया वो कि अभी ईब जब मैंने विवाह कर लिया तो वहां रोड़ा पड़ेगा, गांव में हमारा ही ब्राह्मण है, वहां झगड़ा पड़ेगा और घर वाले गुस्सा होंगे तो यू के पंगा पा लिया। तो उसने वह साची बतानी पड़ेगी। कहने लगा गुरुदेव दो सजा दो वो देना, लेकिन सच्ची बताऊंगा आज मैं धर्म संकट में फंस गया। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो जाट हूं, और ऐसे ऐसे उस गांव का, ये खरखोदा के पास है गांव, और मैं वहां का जाट हूं, किसान हूं, और मैं आपकी लड़की से ब्याह नहीं कर सकता, मैंने घर के कूटेंगे और वहां से निकाल देंगे, मैं फिर कहाँ रहूंगा। तो उससे वो गुस्सा हो गया कि तू कैसे यहाँ प्रवेश पाया। उसने कहा जी मैं ऐसे, मेरी इच्छा थी हार्दिक,
शिक्षा ग्रहण करूं, इसलिए नकली झूठा सर्टिफिकेट बनवा लाया था मैं गांव वाले थे। तो उसने श्राप दे दिया उसको जैसे तैसे और कहा कि वचनबद्ध तू हो गया है। कहा जी आज के बाद इस संस्कृत को ना पढ़ेगा, ना आगे तू पढ़ाएगा किसी को भी संस्कृत, और सदग्रंथों को भी तू नहीं पढ़ेगा इसमें संस्कृत को। वो बोला जी ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा से आ गया। वो छोड़ा। तो कहने का भाव ये है, उसने फिर दादू पंथ में जाकर संत मते में दीक्षा ले ली उस लड़के ने, जो किसान का लड़का था। और वहां से फिर वो दादू पंथी हो गया। फिर उसने अपना जैसा वेदों को पढ़ा तो जरूर, लेकिन संस्कृत भाषा यूज नहीं करी। लोक वेद में संत भाषा में उसने एक ग्रंथ बनाया, निश्चल दास नाम था उसका, निश्चल दास। तो कहने का भाव ये है कि पहले ये वेद और गीता को तो ये ब्राह्मण लोग अपना कब्जा कर रहे थे, और परमात्मा कहा करते कि ये तुम्हें झूठ बोल रहा है, ये तो आपके गुरुजी मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य ये गलत ज्ञान दे रहे हैं। तो उस समय यही बात बिगड़ी रही कि वो गुरु लोग कहते रहे कबीर अशिक्षित है, यो क्या जाने वेदों और ग्रंथों और पुराणों के बारे में, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है, ये झूठा है, कपटी है। और इस बात का असर सारे भगत समाज का हो गया। सचमुच सही है, कबीर तो एक धानक है, जुलाह है, शूद्र जाति में है, ये तो पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि ब्राह्मण इनको निकट नहीं आने देते थे। तो उस समय यही बात बिगड़ गई। इस सच्चाई को इन नकली संतों ने, मंडलेश्वरों आचार्यों और महर्षियों और शंकराचार्यों ने उस परमात्मा के ज्ञान को हमारे तक आने नहीं दिया और परमात्मा का घोर विरोध करा दिया। उनके साथ ऐसे जुल्म करवा दिए, पूछो मत। अपने आत्माओं यही रिहर्सल इस दास के साथ हुई थी, क्रोथा कांड की। दास यही इनकी खाल उतारने लग गया ज्ञान की। महर्षि दयानंद नकली का समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सीडी बनाकर भक्तों को भेजा कि इसके पास खक नहीं, देखो यो महर्षि से इसे महर्षि हुआ करे। इस बात का पता चला नारी समाज के आचार्यों ने, इन्हें सोचा तुम्हारे जूते पड़ेंगे, तुम्हारे अनुयायी पीटेंगे तुमने। जब दयानंद के अज्ञान का पता लग गया, तुम नाचते क्यों नहीं बताया हमारे को, तो उन्होंने राजा को और प्रजा को भ्रमित करके आश्रम पर अटैक करवा दिया। मारने के लिए आई, रामपाल को मार दो, आश्रम खत्म कर दो, और बताया नहीं सच्चाई किसी को। तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो उन्हें तो जुल्म किया सो किया। अब हम नो के न्यू हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि श्रद्धालु शिक्षित है और सदग्रंथ हमारे पास थे। सब ने देखा कि युग के कारण था। कुछ बुद्धिमान भी लोग हुआ करे, सारे थोड़े एकदम सब आंख बीच कर चल पड़ते हैं। आज बुद्धिमान समाज है। तो उस समय परमात्मा का घोर विरोध कराया और सच्चाई को मिटा दिया कति। अब दास पे कृपा करी परमात्मा कबीर जी ने वैसा चीकरण की, आखिरी सांस तक न होगा न बोलूंगा, चाहे तड़के शरीर चला जा, कोई परवाह नहीं बने। हमारे श्रद्धालु क्यों समझ गए इसको? क्योंकि आज परमात्मा ने दया बख्शी। पहले तो अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को शिक्षित किया, फिर इस दास को तत्व ज्ञान युक्त किया, और फिर ये टीवी, ये सारे इंटरनेट वगैरह, ये मैन आदमी की सोच है। उस परमात्मा कबीर जी ने बनवाई है या आपके लिए? ना इस मानव शरीर का क्या फायदा? यहाँ चाहे राष्ट्रपति बन जा, कल न मृत्यु हो जा, गधा बना पावे। यहाँ का कोई प्रभुता है यहाँ सुख की? झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जमीन ना काल का, कुछ मुख में कुछ को। तो इन सदग्रंथों से परिचित करवा के ये दास आपको दृढ़ कर रहा है कि जिन सदग्रंथों को आप जिस श्रोधार्य मानते थे, उन्हीं में वही लिखा है जो कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे। इन झूठों ने उस परमात्मा की सच्चाई को प्राणे नहीं दिया। लेकिन यह कब तक रुकती है? सच्चाई में बड़ा दम होता है। आज यह एकदम स्पीड तो ऊपर आ गई और सब फेल हो गए हैं, किसी के पास कख नहीं। अपना आत्माओं, दास ने इन सदग्रंथों को दिखाने की जरूरत नहीं थी। जब ना दिखाता तो ये मेरे साथ वो हल करा देते और दबा देते सच्चाई को, और हमारे साथ करे दिया था और भी भयंकर काम कर देते।
तो ये दास ने ऐसा काम किया है सदग्रंथों को दिखाने का, मुझे जरूरत नहीं थी इनकी। मेरे को तो मेरे मालिक ने कंप्लीट नॉलेज दे रखा था। ये तो बहुत बाद में सन 2000 के अंदर ये सदग्रंथों को देखा, नहीं पहले तो कबीर साहब के ज्ञान के आधार से सन 1994 से 2000 तक उसी के आधार से प्रचार करता था। फिर ये प्रचार आना था ओपन, यानी बड़े स्तर पर, मालिक को पता था। उससे पहले दास को इन सदग्रंथों के अंदर प्रेरणा करी एक दिन कि कबीर साहब की एक वाणी याद आई, वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूंगा वेद जानते नहीं। तो एकदम प्रेरणा हुई कि परमात्मा का वचन गलत नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि वेद में मेरा ही ज्ञान है, लेकिन उस वेद से मेरे पाने की विधि नहीं है, वो उन्होंने खुद आकर बताई। तो वेद तो उपलब्ध थे नहीं, हमने वेद देखे भी ना थे, सुने थे वेद है, नो नहीं पता था वो है किसे। गीता जी को जरूर हमारे पास होती थी, पढ़ते भी थे, वह समझ में बाहर थी क्योंकि हमने तत्व ज्ञान नहीं था। तो गीता जी देखा और उसमें पढ़ने लगा तो उसमें स्पष्ट तेरा बुलाओ यो गीता ज्ञान दाता तो नो क्या कोई और है वो परमात्मा। और हम कृष्ण के ऊपर सारा कुछ शेरा बांध के बैठ गए थे। फिर वेदों को भी लाया, मैं वेदों में पाऊंगा, फिर तो अनुवादिनी का किया हुआ है, वेदों ने भी चांदना कर दिया। तो अब दास वो वेद और गीता, पुराण, कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब, ये आपके रूबरू दिखा रहा हूं, प्रश्न नंबर और अध्याय नंबर बताकर। तो दास ऐसे कर रहा है जैसे एक समय एक अंधा व्यक्ति रात्रि में जावा था, हाथ में लालटेन ले रखी जला करके लैंप, रास्ते में जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि देखना बच्चा, ध्यान से चलना बेटा, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो वो बच्चे उसके चारों तरफ खड़े हो गए, कहने लगे एक तरफ तो ये अंधा कह रहा है और एक तरफ ये लंप लिए हुए हैं। उन्होंने पूछा बाबा क्या सचमुच आप अंधे हो? कहा बेटा मैं अंधा हूं। फिर ये लालटेन यानी लैंप किस लिए लिए हो? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बूढ़े आदमी ने तोड़ दो गिर के, इसकी रोशनी में मुझसे दूर के टल जाओ तुम, मेरी जान बची रहे, मैं अपना सफर कर लूं। तो ये सदग्रंथ एज ए लैंप दास साथ रखता है कि मेरे से टकराने से पहले अपने सदग्रंथों ने पढ़ लो, देख इसमें यो लिखा है। तो ये लालटेन का काम कर रहे थे, तो आज हम ऊपर उठ के सबने देखे अपने अपने चांदने में अपने अपने ग्रंथ। दास ने झूठ बोलने की क्या जरूरत है, झूठे तो पहले हम तेरे थे। ये एक पॉइंट भी को कच्चा सिद्ध कर दियो, उसी दिन संताई त्याग दूंगा। कोई बात है यार? अपने सर पे कौन भार द्रव्य, मतलब ये छेन मोल जी उनको नाश करे भक्तों का। तो कहने का भाव है पुण्यात्मा, उस परमात्मा की उस गरीबदास जी ने जो मालिक को देखा सदग्रंथों में का प्रमाण तो बाद में देखा था, तो अपनी वो गोपाल दास द्वारा लिखवा दिया। और वो सदग्रंथ आज इस दास के पास उपलब्ध है। वो ग्रंथ आदरणीय गरीबदास जी द्वारा आंखों देखा लिखा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन जो ज्ञान तूने अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक सुना, उसमें कोई तो देवताओं की पूजा करता है, उसी को सच्ची मान रहा है, कोई हठ योग करता है, उसी को सही मान रहा है, कोई मुंह पर पट्टी बांध के अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत करता है, कोई गीता और वेदों आदि का पठन पाठन करके स्वाध्याय करके उसी को फाइनल मान रहा है। और ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मान रहे हैं। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि जो तत्व ज्ञान उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, वो तत्व ज्ञान है। और उसके अंदर इस यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, कौन से करने चाहिए कौन से ना करने चाहिए, वो तत्व ज्ञान है। यहाँ गीता के अनुवादकों ने सभी ने ये गड़बड़ कर रखी है। इसमें चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मण मुखे शब्द है, ब्रह्मण मुखे, और इन्होंने उसका अर्थ बनाया सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी।
उसने स्वयं आकर बोली, जैसे वेद प्रमाण करते हैं कि वो सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है। वो कबीर देव है, कबीर साहब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इन्होंने वो तो समझ में तीन तबार थी न अनर्थ कर डाले। जहां भी गीता जी का निर्णायक ज्ञान होना था वहीं इन्होंने उल्टे अर्थ कर दिए। अनुत्तम माने, एक छोटे से बालक ने पूछ ले, चौथी पांचवी कक्षा के न, उत्तम माने श्रेष्ठ और अनुत्तम उसका विपरीतार्थक अश्रेष्ठ। और ये अति उत्तम लिख रहे, जिस तो श्रेष्ठ कोई और ही नहीं हो, झूठे हो कहेंगे। और वर्ज माने जाना होता है। यह गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम गति घटिया बता रहा है। और ये नौका जिस तो उत्तम कोई और ना हो, अगर उससे उत्तम और ना होती तो वो गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में क्यों कहता है कि उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में 3 पुरुष हैं। सर्वपुरुष तो ये ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता। अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, श्रेष्ठ भगवान तो इनसे भी कोई और है, और उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताऊंगे, उनसे खोजो। तो ये अब 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को अनुत्तम इसलिए कहा है कि अर्जुन तेरे भी जन्म मृत्यु सुधारेगी और मेरी भी रहेगी, मेरी पूजा करेगा तो। और ये कोई ना जिस तो कोई उत्तम और ना हो, मारेंगे सट्टी इतने दिन मूर्ख बना दिया, अपना जीवन नाश करा और हमारे बुजुर्ग बना दिए सारे भूत। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में एक वरद शब्द है। वरद माने जाना होता है, शब्द कोश में जाना लिख रखा, और इन्होंने आना कर दिया। जबकि गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के ओम नाम का जो जाप तूने किया है उस 3 मंत्र के जाप में, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध है समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। इसमें ओम ये सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक है, तत् ये अक्षर पुरुष की साधना है, और सत वो सार शब्द है, वो परम अक्षर ब्रह्म की साधना है। तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो साधना तन उस अपने कंप्लीट कोर्स में की है वो मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक में चले जाते, उस होटल में अपनी पुण्य कमाई खत्म करके फिर यहाँ धक्के खाते, गधे बनते, कुत्ते बनते। क्योंकि इन साधनाओं से पाप नहीं नाश होता, जैसे कर्म है दोनों भोगने पड़ते हैं। और कबीर परमात्मा की शरण में आने से हमारे पाप नाश हो जाते हैं, पुण्य शेष रह जाते, तो तब हम मोक्ष पाएंगे। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इसने कहा कि मेरे सतर की, अब हम इसके ब्रह्म के नाम के जो जाप करते हैं, इस नाम यहां नहीं लेंगे इसका क्रेडिट कुछ भी, इसको पकड़ा देंगे, पकड़ तेरा और छोड़ डमना, संभाल तेरे अपने डमडमे। तो कहता यू खुद भी कहा है कि मेरे सभी मेरे सतर के मेरी साधना मुझे त्याग दे। और फिर एकम शरणम व्रज, जिसके बराबर दूसरा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान एकम अद्वितीय, उस परमेश्वर की शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों गधे कुत्ते हम पापों से बनते थे, पाप परमात्मा नाश कर देगा, पुण्य हम इसको दे देंगे इसके सतर के, और शेष 2 मंत्रों के पुण्य कमाई भक्ति वो आगे हमारे काम आओगे जब यहां से चलेंगे। तो अब थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मण्य मुखे शब्द है। इन्होंने ऐसे अड़ंगे डाल दिए, जो सही तत्व आया ना ज्ञान का, वहां उल्टा अर्थ कर दिया। अब बता हम ब्रह्म के सारे, ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 4थे अध्याय का ये 32वां श्लोक है, अध्याय नंबर 4 का, और ये 32वां श्लोक है। ये कहा है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे, ये ब्रह्मण मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इन्होंने क्या अर्थ कर दिया इसका कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मण मुखे कर दिया। ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये करना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ये कहां से प्रमाणित करेंगे अब देखना। 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है। अब अध्याय नंबर 17 पर आ गए हम। श्रीमद् भगवत गीता, ये 23वां श्लोक है।
इसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिविध है, समर्थ है। अब इसमें ब्रह्मण शब्द है वही, और यहाँ इन्होंने इसका अर्थ सही कर दिया, जहाँ विचलित ना हुए। ओम ओम तत् तत् सत सत, ये सांकेतिक है दोनों शब्द। ये सरपुरुष का ब्रह्म का जाप है, ये अक्षर पुरुष का है, और ये परम अक्षर पुरुष का है। ये ओम तत् सत ये साधना है। ऐसे ये 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो गया। तो हम यहाँ आ जाओ, यहाँ न शर्म आ गई। सच्ची लिखते आना देख अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 में, ये फिर ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण मुखे। यहाँ लिखा है इस प्रकार और भी, जैसे यहाँ और भी बहुत तरह के यज्ञ, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान वेद की वाणी में, इन वेद की वाणी कर दी। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोले, उस वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान विधि, ये है शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होते हैं। इसमें क्या बताया है कि उस तत्व ज्ञान के अंदर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ऐसी साधना है जो हठ योग वगैरह बकवाद नहीं है, वो ये सारा साधना है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर, क्योंकि वेदों में परमात्मा भक्ति की विधि तो ओम ब्रह्म सतर की है और ज्ञानपूर्ण परमात्मा का भी है। उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया है वेद और गीता में कि तत्वदर्शी संत बताओगा कंप्लीट कोर्स, उससे पूछो। तो ये दास है भाई, वो समझ में आ जाता बच्चों, यो दास है वो तत्वदर्शी संत। तो इसका अर्थ है कि वो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान स्वयं अपने मुख से बोल कर दिया है वो तत्व ज्ञान है, और उसमें ऐसी साधना है वो कर्मों से, शारीरिक कर्मों से काम करते करते पूरी होती है। वो उसमें कर्म सन्यासी होने की जरूरत नहीं, कर्म योगी से बात बनेगी। काम भी करो अपना घर का, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। तो इसका अर्थ ये है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 का हम ये पढ़ रहे हैं। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान सच्चिदानंद घन ब्रह्म पढ़ो इसको की वाणी में, परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म जान, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होने वाले जान एवं इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान के द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इसे सिद्ध हो गया कि गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान होता तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, 18 अध्याय बनाए, एक अध्याय और लिख देती है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि ये तत्व ज्ञान है, उसको तत्वदर्शी संतों से समझ। ये देख अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर अब 34 में आ गए हम। कहते हैं उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी न है, तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। परमात्मा कहा करते गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थो था भूस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे सार रहे अज्ञानी। ये आज तक सारे अज्ञानी थे, ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इनको वेदों का भी ज्ञान नहीं, इसमें क्या लिखा है अटपट मारन लग रहे थे। तो कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में बताया है कि 12 पंथ काल चलावेगा। ये आत्मा तो सारी परमात्मा एक ही है। जैसे गरीबदास जी को लेकर गए, उनसे ज्ञान दिया, उन्होंने ज्ञान लिख दिया। इनको कह दिया था बेटा भी तत्व ये सारनाम और सतनाम तो किसी ने बताइए ना। गरीबदास जी को परमात्मा ने, क्योंकि ये तो साथ साथ रहते, पल पल में मिलते हैं, जो इनकी प्यारी आत्मा है, उनसे कह दिया था कि तू एक परंपरा बना के जाना, उसको कह जाना आगे एक ही व्यक्ति उस नाम का जाप करे और उसको स्वयं ही ध्यान रखे और नेक्स्ट को अधिकारी बना के उसको दे के जा। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने सार शब्द, सार नाम और सतनाम कंप्लीट दिया था। सार शब्द और सार नाम तो एक ही है।
और सतनाम ये 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है। और फिर वो शीतल दास जी हुए हैं, ब्राह्मणा गांव में उनका आश्रम है, हरियाणा के अंदर, जिला दद्दर में, उनको दिया। उसके बाद मेरी दास की परंपरा में उन्हीं को एक एक को वो बताते हुए आए थे। और मेरे गुरुदेव के लाखों की संख्या में शिष्य थे, लाल कपड़े भी पहन रहे थे, वो घर छोड़ के त्यागी भी बन रहे थे, पर वो अधिकारी नहीं थे। उसने इस दास को बताया कि बस ये खजाना है, तू बरती भी इसको खूब। और ये परंपरा ही शुरू से, हम एक से अधिक को नहीं बता सकते, तेरे को आदेश मिलेगा और तू इसको खूब कर देना। तो परमात्मा दास को मिले, कबीर परमेश्वर कहा कि अब कर दे, इसका डिस्क्लोज कर दे। तो वो ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ आज दास डिस्क्लोज कर रहा है। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले और उनको ये तत्व ज्ञान दिया, वाणी दी। कबीर साहब की महिमा की वाणी गरीबदास जी ने कलम तोड़ लिख रखी है। तो कबीर सागर में लिखा है कि काल 12 नकली पंथ चलाओगा, इसने कहा था। जैसे चूड़ामणि जी थे, चूड़ामणि जी तो बहुत अच्छी आत्मा थी, लेकिन उनने जो 5 नाम का आदेश आगे देने को दिया था धर्मदास के पुत्र को, उसने आगे देता रहा, लेकिन छठी पीढ़ी में आकर भ्रमित कर दिया किसी ने, उन्हीं की परंपरा में वो 5 नाम छुड़वा दिए। एक और श्लोक, एक और ही जो आरती सी करवा दिया, जो नाम अमर नाम पातल्य सब सिंधु नाम, इनको 5 नाम कहे हुए। तो ऐसे काल ने प्रत्येक संत के पंथ को बिगाड़ दिया। जैसे गरीबदास जी का पंथ है, गरीबदास जी तो परिपूर्ण थे, परमात्मा से परिचित थे, सारा लिख रखा सही प्रमाण, लेकिन गरीबदास पंथ में कोई भी इन नामों से परिचित नहीं। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त दास उसी गरीबदास पंथ से निकल कर आना, कख भी पता नहीं किसी ने। और कबीर साहब कहते हैं 12 पंथ हम ही को जावे, अस्तर घर का मरब नहीं पावे। इनको ज्ञान नहीं, ज्ञान तो इस दास ने बताना था। कबीर साहब ने कहा कि 33 सर्व ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो वो जो कहा ना कि 12वें पंथ में, गरीबदास के पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होएगी, तो वो वाणी इबदास आपको बताओगा। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी गरीबदास जी ने तो ऐसा काम किया जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सत्संग का सत्संग 30-30 घंटे का फीड हो जाता है, ऐसे फैक्स हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है बगैर वायर के। कबीर परमात्मा ने अध्यात्म ज्ञान गरीबदास जी में फीड कर दिया, और वही परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी गरीबदास ने बोली। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम उदय ऋषिदेव है। उदय जी आप कहाँ से हैं? ग्राम लाही, पंचायत रामपुर लाही, थाना शंकरपुर, जिला मधेपुरा, बिहार से हूँ। उदय जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने नाम लिया 5/5/2019 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? जी जो हिंदू समाज में अन्य देवी देवताओं की भक्ति चलते थे, वही भक्ति हम करते थे। उदय जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जैसे कि मैं पहले हरिंद्रानंद जी का शिष्य रहा था पहले, फिर मैंने उसका चर्चा सुनने लगा मोबाइल पे। फिर मुझे चैनल बदलते बदलते मोबाइल में फिर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया। वो बता रहे थे पहले ही राउंड में कि कौन ब्रह्मा की माँ है, कौन विष्णु की बाप, कौन शंकर का दादा है, हमको दियो बताए। फिर मुझे ये बात हमें जैसे हथौड़ा जैसे हमें दिमाग में लगा कि ये संत कैसे बता रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता भी है। तो मैं उसको गौर से देखने लगा। तब तक मैं संत रामपाल जी महाराज अपने टीवी पर सभी शास्त्र को खोल करके दिखा रहे थे, उंगली रख करके दिखा रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज आगे पढ़ रहे थे, मैं पीछे से पढ़ रहा था। फिर मुझे पता चला कि वास्तव में ये ज्ञान सत्य है। फिर मुझे भक्ति का ललक हुआ। फिर मैंने सोचे कि क्यों ना मैं दुखी भी हूँ, क्यों ना मैं इस भक्ति को करूँ ताकि मुझे भी परमात्मा का प्राप्ति हो। और
और मुझे इस भक्ति का मुझे पूरे ललक लग गया। फिर मैं उनको सत्संग को देखते देखते मैंने 1 महीना देखा। भीमपुर आश्रम में जाकर के नाम दीक्षा हमने ले लिए संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? देखिए सर, मुझे तो लाभ बहुत हुआ, लेकिन मुझे कुछ कुछ लाभ याद है, मैं वो बताना चाहूँगा। जैसे कि मुझे बीमारी ने ग्रस्त कर लिया, मैंने डॉक्टर का पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें हाइड्रोसील है। फिर उसने अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा। मैंने जा कर के सुपौल में लक्ष्मी अल्ट्रासाउंड है, वहाँ जा कर के मैंने करवाए। फिर मुझे पता चला कि ये हाइड्रोसील है। फिर मुझे ऑपरेशन के लिए बोला, तो मैं बोला कि मुझे तो इतना आर्थिक स्थिति भी नहीं है, मैं कैसे इलाज करवाऊँ। फिर मैंने छोड़ दिया। ये हाइड्रोसील बीमारी अंडकोश के नीचे में होता है, फोड़ा टाइप का होता है। जैसे कि मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप जो है ऑपरेशन करवाओ। मैंने बोला कि नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। मैं संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही नाम दीक्षा लिया, मेरा बीमारी जो है अभी ठीक है। जैसे कि मेरी पत्नी को गांठे हो गया था, वो बहुत दर्द कर रहा था करीब 2 महीने से। तो मुझको ऐसा अनुभव हुआ कि ये कैंसर की गठाने है। फिर हमने मन ही मन संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाए। फिर संत रामपाल जी महाराज आए और स्वप्न में ही उसका जो है ऑपरेशन कर दिया। उस रोज से उसका स्तन का गांठ जो है वो ख़त्म हो गया। फिर मुझे विश्वास बहुत दृढ़ता के साथ हुआ। फिर मैं भक्ति में लग गया। फिर मुझे बाद में फिर किडनी स्टोन था। जैसे कि शुरू में चेक करवाए तो 10.4 एम का था, फिर बाद में कराए तो 11.9 एम का था। फिर मैंने सोचा कि मैं कहाँ से ऑपरेशन करवाऊँ, इतना रुपया तो मेरे पास है नहीं। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और दृढ़ता के साथ मैंने भक्ति की। मेरा अभी ठीक ठाक है, मैं ऑपरेशन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी पत्नी को बवासीर की बीमारी हो गई थी। मेरे पास उतना रुपया भी नहीं था कि मैं इलाज करवा सकूं। मैं जैसे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए वैसे बिल्कुल ठीक हो गया। और लिकोड़िया भी था, ये भी बहुत परेशान करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के दया से ये भी ठीक हो गया। जैसे कि मैं बहुत तरह का नशा करता था, मुझे नशे की बुरी लत लग गई थी कि मैं भांग, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सारा नशा मैं करता था। संत रामपाल जी महाराज के दया से ये भी नशा छूट गया। आर्थिक समस्या भी मेरी बहुत कमज़ोर था। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आर्थिक स्थिति मेरा ठीक हो गया। उदय जी, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? जो भी पुण्य आत्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो प्रत्येक चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उस पे उसके नीचे में पीली पट्टी चलती है, उस पे आश्रम का नंबर होता है। उस पे नंबर पे लगाइए फ़ोन, उसके बाद आपको वहाँ नज़दीकी नामदान केंद्र का आपको पता बता दिया जाएगा। वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। जी, सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए